हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोली लेक्शन। एक्सरसाइज 1.5 आज हम करेंगे। 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। 1.4 तक हम कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 1.5 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है मोली लेक्शन। लेक्शन का मतलब है वैराइटीज़। आपको बहुत सारी वैरायटी की वीडियोज़ इस चैनल पर मिलेंगी, तो जो भी आपको पसंद आए उसको लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया और हर एक एक्सरसाइज में जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मैंने रैशनल इरेशनल को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको जानना है रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इन शॉर्ट मैं फिर से बता देती हूँ, रैशनल नंबर वो है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इरेशनल वो है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनकी सीक्वेंस चलती ही रहती है। ठीक है, ओके। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2√-5। फर्स्ट पार्ट जो इसका है 2-√5, 2-√5। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। √5 की वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे। √5 की वैल्यू होती है 2.236। आई होप सबको अंडर रूट निकालना आता है। प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में आपके पास एक चैप्टर था अंडर रूट निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का। स्क्वायर रूट वहाँ आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, फिलहाल √5 की या स्क्वायर रूट 5 कह सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 2.236, जो कि कैसी वैल्यू है? इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। एंड नॉन रिपीटिंग है, मीन्स नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली नंबर्स चेंज होते रहते हैं, तो इट्स ए नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ओके। 100/5 जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं अपने क्वेश्चन में, जहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट 5 है। √5 की जगह रखती हूँ मैं 2.236। ठीक है, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.236। ठीक है, जो भी वो भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो भी क्या है, इज अ रैशनल नंबर। और इससे प्रूव होता है देयरफॉर 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज अ irrational number. Sorry, I have written wrong here. Is a irrational, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, irrational नंबर। बहुत इजी है इसको सोल्व करना। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और देखना है कि नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेट हो जाता है तो वो रैशनल नंबर होगा आपका। रिकरिंग है तो भी रैशनल नंबर बन सकता है, क्योंकि आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो उसको कभी भी आप पी के बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा तो वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं बन पाएगा। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। आपका नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट है आपका 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस अंडर रूट 23, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आंसर में बचेगा 3, जिसको मैं लिख सकती हूँ पी बाई क्यू के फॉर्मेट में 3/1। सो देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, देन थर्ड पार्ट आपका कहता है 2√7/7√7। ठीक है, अंडर रूट 7 को 7 से मैं काट सकती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 2/7, जो कि सिंपली मेरे को दिखाई दे रहा है इज अ रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। 1/√2। फोर्थ पार्ट आपका ये है। हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट 2 है उसकी वैल्यू होती है 1.414, एंड दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, तो वो एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
रिपीट भी नहीं होती है, सो नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है। देयरफॉर वी conclude that 1 by under root 2 is a irrational number। वो आपका कैसा नंबर है? irrational नंबर। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 2 पाई। पाई दिया गया है, पाई की जनरल वैल्यू आपके पास होती है 180 भी होती है, 22/7 भी होती है एंड 3.1415 भी होती है। तो यहाँ पे हम लेकर जा रहे हैं दिस वन, प्रूव करना है हमें कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है, तो हम यहाँ डेसिमल वैल्यू उसकी कंसिडर करके चलेंगे। बाकी वैल्यूज आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वहाँ यूज होंगी। पाई की वैल्यू आपके पास है 3.1415 विच इज अ इरेशनल नंबर, जो कि आपका एक इरेशनल नंबर है। और देयरफॉर रैशनल नंबर मल्टीप्लाई irrational number equals to irrational number। ये कंसेप्ट होता है, जब आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट पे आपका क्या आएगा? इरेशनल आएगा। देयरफॉर 2 पाई इज अ इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ओवर होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें। कुछ पार्ट्स आपको दिए गए हैं, 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को, हर एक पार्ट को। फर्स्ट पार्ट आपका कहता है 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट 2। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ भी इश्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व इट। तो हम यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल को बाइनोमियल से। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 प्लस अंडर रूट 2 से, प्लस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 से। यानी एक बार इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, प्लस एक बार इसको मल्टीप्लाई किया है। इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपली ये है कि आप लिखकर नहीं, सीधा कर सकते हैं। पहला जो भी डिजिट आपका फर्स्ट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी नेक्स्ट ब्रैकेट है, दोनों नंबर को 3 2 जा 6, देन ये साइन प्लस इसका जो साइन है, दोनों को मिलाकर जो साइन आता है वो साइन आएगा। प्लस प्लस है दोनों, तो प्लस का साइन। देन 3 मल्टीप्लाई रूट 2 3 रूट 2, देन दिस साइन प्लस यहाँ जो साइन होगा प्लस साइन, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 2 अंडर रूट 3, देन दिस एंड दिस साइन, दोनों साइन प्लस के हैं तो मेरा साइन प्लस का ही होगा, प्लस साइन रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 हो जाएगा रूट 6। ठीक है, एक प्रोसीजर तो ये है, सिंपली सीधा बिना कुछ लिखे हम इस तरह से कर सकते हैं। एक हम इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। मैंने फर्स्ट डिजिट उठाया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, उसके बाद दिस साइन प्लस या जो भी साइन होगा प्लस माइनस का वो साइन यहाँ लगा करके अंडर रूट 3 को फिर से उसी नंबर जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं डिजिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। दो तरीके हैं, जो भी आपको सिंपल लगे आप उससे कर सकते हो। नाउ 3 2 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट 3 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्लस अंडर रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी लग रही है आपकी। आप चाहे तो बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है? ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं देन therefore we have this is a, this is b, this is a, this is b,
So we have a square and b square. So a is 3 square minus अंडर रूट 3 स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 3 3 9 माइनस, जब कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट में या अंडर रूट में होती है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पावर हाफ होना, किसी की भी पावर हाफ होना इसका मतलब होता है। और अगर इसका मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो यानी ये पावर पूरी हो गई है, तो वो अंडर रूट हटकर वो वैल्यू आपकी बाहर आ जाती है, जो भी वैल्यू इसके अंदर होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ स्क्वायर किया 3 का, तो इसका मतलब था कि इसकी पावर हाफ है, स्क्वायर होने से पावर पूरी हो गई तो 3 बाहर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। 9 माइनस 3 इज 6, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 6, ठीक है। ये 2 पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन आवर थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट कहता है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर, ओके। यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, विच आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a plus b square equals to a square plus 2ab plus b square, ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो हेयर a is this and b is this number। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a एंड b, सो मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 प्लस b स्क्वायर, b इज रूट टू का स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब मैंने अभी बताया था, इसका मतलब होता है कि पावर हाफ है, और पावर हाफ का जब स्क्वायर करते हैं तो पावर फुल हो जाती है, यानी वो नंबर आपका बाहर आ जाएगा। दिस इज 5 प्लस अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सो 2 यहीं रहेगा। अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10 प्लस यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। अब जो सिंपल नंबर है उसको ऐड कर देंगे, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका सॉल्यूशन हो गया थर्ड पार्ट का। डन, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। सेम आइडेंटिटी लगेगी जो आइडेंटिटी हमने सेकेंड पार्ट में लगाई थी। Using the same identity, a plus b and a minus b equals to a square and b square। लिख देती हूँ मैं, using identity a plus b a minus b equals to a square minus b square, right? Okay, and root 5 minus root 2 रूट 5 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू, ये a है ये b है आपका, ठीक है, ये a है ये b है। सो a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2, आंसर इज 3। डन, ओके, सेकेंड क्वेश्चन ओवर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। Our next question is, recall pi is defined as the ratio of the circumference। सर्कल को c माना हम, जबकि सर्कमफ्रेंस है उसको c माना है सर्कल की, और डायमीटर जो है d माना है। ये कहता है कि पाई इक्विवेलेंट है c बाई d के सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के, और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि पाई इरेशनल है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए,
ये सर्कल होता है आपका, एक सेंटर में पॉइंट लेकर के हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर होता है। सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो जो कि ये आउटर लाइन को टच करती है, वो आपकी रेडियस कहलाती है। और अगर एक लाइन प्रॉपरली सीधी स्ट्रेट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई भी लाइन जो दो एंड्स को ज्वाइन करती है, वो आपकी डायमीटर कहलाती है। जो ये आपकी आउटर लाइन है, ये आपकी सरकमफ्रेंस कहलाती है। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 2πr करके, समथिंग लाइक दैट, और ये अंदर का आपका एरिया कहलाता है, ये सर्कल है, ठीक है। तो इसने कहा है कि इसने सरकमफ्रेंस ली है, यानी आउटर जो है c और डायमीटर d, और इसने कहा है कि पाई इक्वल है आपका c/d के, ठीक है। चलो अब हम एक बार चलते हैं पाई की वैल्यू के पास, ठीक है। हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 हमें देखकर लगता है ये रैशनल नंबर, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, प्योर वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये अप्रोक्सीमेट है। तो अगर हम 7 से 22 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 3.14 करके ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वैल्यू आपके पास आ जाते हैं, नंबर आ जाता है। और ये प्रूव करता है दैट इट इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। और इससे प्रूव होता है अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग नंबर है, इरेशनल है, देयरफॉर ईदर circumference c और diameter d और both are irrational, दोनों इरेशनल हो सकते हैं, ठीक है। या फिर दोनों इरेशनल हो सकते हैं, या फिर इनमें से एक ही रैशनल हो सकता है, और अगर कोई एक भी रैशनल है तो भी पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा। और यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है वैल्यू पाई के लिए, क्योंकि हमें पता है दैट इज पाई इज अ इरेशनल नंबर, दैट इज पाई इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सिंपल था, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना था थ्योरेटिकली। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। So moving on our next question, question number 3. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, रिप्रेजेंट करना है √9.3 को नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले हमें एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। डायग्राम से पहले कुछ लाइनें लिखते हैं, उसके लिए कंस्ट्रक्टिंग लाइंस जो आपकी होती हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, मार्क द डिस्टेंस 9.3 units from a fixed point A on a given line to obtain a point B such that AB equals to 9.3 units. Then second one, from B mark a distance of unit 1 and mark the point as, कोई भी नाम दे सकते हो, C, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, from the midpoint of AC and find
फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मार्क द पॉइंट एज, कोई भी नाम ABCD O दे देते हैं, O, देन ड्रॉ अ semicircle with सेंटर जो आपने लिया है O एंड रेडियस OC इक्वल टू 5.15 यूनिट्स। ये आपकी कंस्ट्रक्टिंग लाइन्स है। इन कंस्ट्रक्टिंग लाइन के थ्रू अब हम ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली ड्रॉ तो क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करके ही रिप्रेजेंट करना है √9.3। ओके, सो हम देखेंगे रेडियस जो है हमारी वो कहाँ से आई, 5.15। तो उसके लिए AC इक्विवेलेंट है AB प्लस BC के, जो कि AB हमने माना था 9.3, BC 1, दोनों को ऐड किया 10.3। सो OC जो कि हमारी रेडियस होगी, AC को डिवाइड करने के बाद 2 से आएगी 10.3/2, और वो आई आपके पास 5.15 के करेंट। एक लाइन परपेंडिकुलर B पे हमने ड्रॉ की, एक आर्क ड्रॉ की विद सेंटर B एंड लेट मीट एट सेमी सर्कल जहाँ पर भी वो मिल रही है AC एट D। नाउ BE BD आपकी √9.3 आ गई है जो रेडियस है, एन आर्क DE रेडियस है किसी आर्क DE की। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट को लेके चलेंगे। मार्क डिस्टेंस 9.3 यूनिट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड A ऑन गिवन लाइन टू ऑब्टेन ए पॉइंट B। ये मैंने A माना, ठीक है, कोई पॉइंट मैंने B यहाँ माना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली है मेरी है 9.3। यही हमने कंस्ट्रक्टिंग लाइन में लिखा है फर्स्ट लाइन में, ठीक है, कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये आपका क्या हो गया 9.3, इसको मैंने कंसिडर कर लिया है। उसके बाद फ्रॉम B मार्क द डिस्टेंस ऑफ यूनिट 1 एंड मार्क द पॉइंट C। अब यहाँ से मैंने 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट मैंने मान लिया है, और ये मैंने पॉइंट माना C, यानी मेरा A से C तक की मेजरमेंट जो है वो हो गई है 10.3। डन। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मार्क द पॉइंट एज O। अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है AC का। आई सपोज दिस इज द, आप मेजर कीजिएगा प्रॉपर। ये मैंने मान लिया है O जो कि मिड पॉइंट है AC का, ठीक है, उसको A मान लिया है। ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद सेंटर O से मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया लाइक दिस। O से मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, C से जा रहा है। ओके, ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद सेंटर O, रेडियस OC रेडियस लेनी है, तो इतनी रेडियस मैंने मेजर की। उसके बाद मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये लगभग यहाँ आकर काटेगा। OC से मेजर करके तब मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, आई हैव ड्रॉन दिस 5.15 यूनिट OC है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ऑब्वियसली ये 10.3 था, यहाँ से यहाँ तक AC तक OC आपका 5.15 होगा, एंड यहाँ से AO भी आपका 5.15 होगा। अब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है मैंने B पर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, यानी 90 डिग्री एंगल जो मेरे पास बना रही है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर B को सेंटर मानना है, B को सेंटर मार के मैंने एक आर्क ड्रॉ की है, एंड लेट मीट एट सेमी सर्कल AC एट D, ठीक है। ओके, व्हाट आई डिड, जब पहले मैंने OC को मैंने क्या माना था, रेडियस माना था। तो OC को रेडियस मान के जो मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था वो कुछ आपका इस तरह से ड्रॉ हुआ था, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मैंने B पर एक परपेंडिकुलर डाला है, और उस परपेंडिकुलर को डालने के बाद मैंने B को पॉइंट मानकर और एक आर्क ड्रॉ की है। ये आर्क है जो मेरे को यहाँ पर कट कर रही है सर्कल पर। इस पॉइंट को मैंने क्या कंसिडर कर लिया है, D कर लिया है, AC और D है। नाउ D जो है आपका, वो आपका क्या बन गया है, √√3। दिस इज द √√3 9.3, सॉरी, √9.3। फिर से समझा देती हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन। एक लाइन ड्रॉ की जो आपकी A और B मैंने माना 9.3 है, ठीक है। B से एक पॉइंट लेना है C,
मैंने ले लिया जिसकी यूनिट 1 रखी, तो AC मेरा हो गया 10.3। नाउ मुझे एक मिड पॉइंट लेना है AC का, मैंने ये मिड पॉइंट मान लिया, दैट इज़ O। अब OC और जो AC है आपकी, उसकी मेजरमेंट हो जाएगी 5.15, क्योंकि ये पूरा 10.3 था। यहाँ तक कोई इशू नहीं। O को सेंटर मान करके और OC जितनी मेजरमेंट लेकर मुझे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो जितना OC है उतना ही OA होगा, तो ये सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा। उसके बाद B पर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सो मैंने एक B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने एक आर्क लगाई, और जो आर्क थी वो मेरी सर्कल को जहाँ भी काट रही है, दैट पॉइंट, उसको मैंने D मान लिया है। उस पॉइंट को मैंने D मान लिया है, जो आपका BD है, दैट इज दिस इज BD। ये आपका हो गया √9.3 जो हमें रिप्रेजेंट करना था, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया है। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। सो आपके पास यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है 1/√7। 1/√7 इससे क्या है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर दिया गया है अगर उसमें सिंगल 1 डिजिट का है तो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। अगर 2 डिजिट है उनके बीच में कोई साइन है तो साइन चेंज होता है, वो आपको मैं सेकंड पार्ट में समझाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में सिंगल डिजिट है तो उसको करते हैं। जस्ट आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7। √7 से मल्टीप्लाई करना है, √7 से ही आपको डिवाइड करना है। सो 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 डिवाइड बाय √7, एंड ये क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी √7/7, क्योंकि मैंने बताया था इससे लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चंस में कुछ में मैंने बताया था कि अंडर रूट का मतलब होता है वैल्यू हाफ होना, ठीक है। और यहाँ पर जब वैल्यू 2 हाफ वैल्यू जुड़ेंगी तो वो 1 हो जाएगी, तो 7 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सेकेंड पार्ट है आपका 1/√7 माइनस √6। तो मैंने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। यहाँ पर रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, लेकिन उसका साइन चेंज कर दोगे। तो हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 प्लस √6। यहाँ पे साइन माइनस का था, वो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6 डिवाइड बाय √7 प्लस √6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि आपकी होती है a² माइनस b²। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ा है। सो देखिएगा √7 प्लस √6 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे बन गया √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद √7 प्लस √6 ये बन गया 7 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 1। सो आंसर आपके पास आ गया 1√7 प्लस √6। सो सिंपल, बहुत सिंपल इसको सोल्व करना। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका 1/√5 प्लस √2। तो साइन चेंज होगा, हम यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √5 माइनस √2 से। सो 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2 डिवाइड बाय √5 माइनस √2। अगेन सेम आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a² माइनस b²। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आपके पास आएगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 5 minus 2, that is 3. So you have answer is √5 minus √2 by 3. This is your answer. Simple. Okay, moving on our next part. फोर्थ पार्ट आपका है 1/√7 माइनस √2। सो यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाई
and divide by √7 प्लस √2, साइन चेंज हो जाएगा, 1/√7 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √2 डिवाइड बाय √7 प्लस √2। तो आपके पास वैल्यू आएगी, नीचे आइडेंटिटी लगेगी। सो यूजिंग आइडेंटिटी a minus b, a plus b, that's equals to a square minus b square, राइट। 1 से मल्टीप्लाई किया, √7 प्लस √2 आया, √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दैट्स √7 प्लस √2 डिवाइड बाय 7, √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, √2 का स्क्वायर हो गया होगा 2, ठीक है। So we have √7 plus √2 divided by 5. This is your answer. Simple. Okay. So question number 5 के हमारे पार्ट्स ओवर हो गए। नेक्स्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये एक्सरसाइज आपके यहाँ ओवर हो गई है। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.6 में। टिल देन एंजॉय लर्निंग विद मोली एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।